हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। देश भर में लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन 4 को बढ़ा दिया गया है। इसकी डेट को बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। ये 18 मई से 31 मई तक कर दिया गया है, यानी कि 14 दिन तक फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या चीज़ें पे रियायत दी गई, क्या क्या किस पे नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी। तो इसमें ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस को शुरू रहेगा ये कंटिन्यू, जो कि पहले ही लॉकडाउन 3 में भी यही चीज़ होता था कि ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस चलती थी। और इसमें स्पोर्ट्स और कॉम्प्लेक्स स्टेडियम ये सब खुला रहेगा। ये नया ऐड किया गया है, लेकिन इसमें कोई भी दर्शक नहीं जाएंगे। सरकारी दफ्तर खुला रहेगा। सरकारी कैंटीन चलेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कैंटीन भी चलेगी। और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आसानी से बसों को सुविधाएं दी गई हैं। ये आसानी से आने जाने की अनुमति दी गई है, जो बसें आए जाएंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या क्या बंद रहेगा। हवाई उड़ानें बंद रहेगी, जो कि इस पे काफ़ी कुछ तैयारियां कर ली गई थी कि हवाई उड़ानों को हो सकता है कि केंद्र सरकार अनुमति दे उड़ान करने के लिए। और मेट्रो रेलवे सेवाएं भी बंद रहेंगी, ये भी बड़ी खबर है कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयारी कर चुकी थी कि मेट्रो को कैसे चला जाए, कैसे नहीं। उनकी उम्मीद पूरी थी कि हो सकता है कि केंद्र सरकार इसकी अनुमति दे कि मेट्रो को चलाने के लिए, पर ये भी बंद रहेगा। स्कूल कॉलेज भी बंद रहेगा। ये तो पहले से ही बंद थे, इनकी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। और होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम और धार्मिक स्थल सारे ये सब बंद रहेंगे। ये भी लॉकडाउन 3 की तरह ही लॉकडाउन 4 में बंद रहेंगे। और सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सांस्कृतिक और ये आपका राजनीतिक आयोजन पर पाबंदी रखा जाएगा। कहीं पे किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे 20 लोगों से ज़्यादा इकट्ठा होने की अनुमति नहीं। कोई शादी या कोई घर का फंक्शन होता है तो उस पे 50 लोगों से ज़्यादा इकट्ठे होने की अनुमति नहीं देगी सरकार। एक बड़ी बात और आई है केंद्र सरकार की तरफ से दोस्तों, कि पहले ये होता था कि केंद्र सरकार तय करती थी कि कौन सा इलाका किस जोन में रहेगा। तो दोस्तों, अब इसको केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दी है कि आप डिवाइड करिए कि आपके स्टेट में, आपके राज्य में कौन सा जोन किस जोन में आता है, कि रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन किस जोन में आता है। अब इस पे सरकार फैसला लेगी, राज्य सरकार इस पे फैसला लेगी। दुकानों पर भी राज्य सरकार का फैसला होगा कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। जो कि कुछ दिन पहले ऐसा हो रहा था कि दिल्ली सरकार बोल रही थी कि अब दुकानों को खोला जाए, वहाँ ये हो रहा था कि अल्टरनेट दुकानों को खोला जाए, इवन और ऑड में दुकानों को खोला जाए। तो सरकार के ऊपर डिपेंड हो गया है, राज्य सरकार के ऊपर, कि अब वो कौन सी दुकानों को खोलती हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर और आई है दोस्तों, कि पहले राज्यों में 3 जोन में बांटा गया था। जी हाँ दोस्तों, पहले 3 जोन में बांटा गया था, जिसमें अब 2 जोन की इजाफा कर दिए गए, पर टोटल 5 जोन हो गए हैं। वो कौन कौन से जोन हैं हम आपको बताते हैं कि ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन। ये पहले के ही तरह ये 3 जोन हैं। 2 जोन जो बड़े हैं उसमें कंटेनमेंट जोन और बफर जोन, 2 जोन को ऐड किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की बस की सुविधाएं दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। कंटेनमेंट, अब बात करते हैं कि कंटेनमेंट जोन में कौन कौन से जोन आते हैं। तो बात इसमें रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन दोनों आते हैं। कंटेनमेंट जोन में जरूरत वाली सुविधाएं शुरू की जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पहले जो जरूरतमंद चीज़ें थी वो सुविधाएं की गई थी, जैसे रेड जोन में कि मेडिकल शॉप और ज़रूरतमंद चीज़ें को खोला गया था। रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती थी उनको खोला गया था। दोस्तों, इसमें एक और बड़ी बात है कि रात्रि 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इस जोन में, कंटेनमेंट और बफर जोन में निगरानी रखी जाएगी। आवागमन को लेके इसमें निगरानी रखी जाएगी। और बाकी ग्रीन जोन में जो सुविधाएं रहेंगी उनमें काफ़ी फैसिलिटी दी जाएंगी। उन दुकानों को खोला जाएगा। उनमें ये भी हो सकता है कि नाई की दुकानों को और दुकानों को भी छूट दे दी जाए जो पहले नहीं दी गई थी।
अब वो डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार कैसे क्या करती है, किस जोन में किस एरिया को लाती है। तो जो ग्रीन जोन है और ऑरेंज और रेड जोन में, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सारी दुकानें खुली रहेंगी। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से काफ़ी राज्य सरकार ने इस नियम को लागू कर चुके कि सुबह 7 बजे से पंजाब हो गया, वो 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक दुकानों को खोल रही हैं। दोस्तों आप बात करते हैं कि हमारे देश में, भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या टोटल कितनी हो चुकी है, तो आपको बताते हैं 90,927 हो चुकी हैं कोरोना वायरस मरीजों की संख्या। और जो एक्टिव केस हैं ये भी आपको जानना जरूरी है कि हमारे देश में एक्टिव केस कितने हैं, ये 53,946 हो चुके हैं। रिकवर केस, ये तो आपको जरूरी है जानना कि कुछ रिकवर हुआ है, ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। काफ़ी लोग के मन में हो रहा है कि बीमार तो इतने लोग हो रहे हैं, कुछ लोग ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दोस्तों इसमें जो रिकवर केस है वो भी काफ़ी अच्छा है, ये 34,108 हो गया। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पे है हमारे देश की। रिकवर केस भी बढ़ रहा है, हालांकि केस आ भी ज़्यादा रहे हैं, जो कि आज की डेट में 5,000 के लगभग केस आई है। दोस्तों इसमें डेथ होने वाले की संख्या 2,872 है। जी हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि लॉकडाउन 4 को लेकर जो रियायती दी गई हैं क्या ये ठीक है या इसमें कुछ और बदलाव होने चाहिए थे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा।